लेकिन उस समझाने में संगठन के समझाने के बाद धक्का मुक्की भी हुई। अगर कोई मुझे धक्का मारेगा तो समझिए भारतीय जनता पार्टी को धक्का मार रहा है, देवेंद्र प्रधान को नहीं मान रहा। मनुबास में मुख्यमंत्री आते हैं, वहां पर काफी लोगों की भीड़ होती है और वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि देवेंद्र प्रधान जिंदाबाद। तो उसमें गलत क्या है? लेकिन दूसरा शब्द सुरेश राठौर को मुर्दाबाद कहते हैं, सुरेश राठौर के खिलाफ बोलते हैं। अगर मेरे समर्थक मेरी जयकार कर रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं, तो उधर से दूसरा नारा भी आ सकता था कि देवेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। आप समझे नहीं, आप समझ गए नहीं मेरी बात। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप? चुनाव लड़ने की ही तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी की तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, समझ लेना इस बात को। मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरा जब से हम संगठन में है, हमें संगठन ने यही चीज सिखाई है, ठीक है नहीं, जो करना है, जो दिशा है अपनी तय रहनी चाहिए। किसी एक को टिकट हुआ तो दूसरा तो सपोर्ट करेगा नहीं ना उसको भी। नहीं, ऐसा देखिए मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, आज भी मेरे पास कोई पद नहीं है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं बिना पद के हूँ, लेकिन मेरे अंदर काम करने की क्षमता है, तो मुझे किसी पद की जरूरत भी नहीं है। मैं उन दावेदारों में से नहीं हूँ कि जो टिकट की इंतजार कर रहे हैं तो तभी तैयारी करेंगे। मैं पहले से ही ग्राउंड पर तैयारी कर रहा हूँ, अपने आप को मजबूत बना रहा हूँ, अपनी पार्टी को मजबूत बना रहा हूँ, ताकि पिछली बार का जो मार्जिन है वो कम से कम उसका 10 गुना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश गुप्ता। हरिद्वार जिले का एक विधानसभा, ज्वालापुर विधानसभा, यहां के विधायक हैं सुरेश राठौर जी। लेकिन जब आप ज्वालापुर विधानसभा में जाएंगे, जनता से पूछेंगे तो जनता अलग अलग अपना वक्तव्य देती है। अब जाहिर सी बात है, चुनावी दौर है, 2022 में इलेक्शन है, तो इस इलेक्शन में दावेदार एक नहीं होते हैं कई। उन्हीं दावेदारों में से एक प्रबल दावेदार के रूप में दिख रहे हैं देवेंद्र प्रधान जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आपका भी स्वागत है। और ये हमारा राजनीतिक गलियारा है, चूंकि राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा होती है उस चर्चा को लेकर के मैं चाहता हूं कि हमारी जनता भी उस चर्चा को समझ सके, उस पर हम भी चर्चा कर सकें। तो सबसे पहली चीज कि आप अपने आप को प्रबल दावेदार, जैसा मैंने कहा कि प्रबल दावेदार हैं, आप अपने आप को प्रबल दावेदार मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, दावेदार तो मैं हुई और जमीन पर दावेदार हुए, हवा में नहीं। अच्छा, जमीन पर दावेदार है। हाँ। कितने कुछ ऐसे भी जो हवा में दावेदारी कर रहे हैं? नहीं, सबका अपना अलग अलग तरीका है। कुछ अपना केवल फेसबुक के माध्यम से अपना प्रचार करते हैं कि मैं दावेदार हूँ, और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और लगभग 20 साल से मैं संघ संगठन की सेवा में हूँ। मैंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की जी, और मैं नगर इकाई से लेकर इस हरिद्वार जिले का जिला संयोजक रहा विद्यार्थी परिषद, जिला प्रमुख रहा विद्यार्थी परिषद, गढ़वाल की भी मेरे पे जिम्मेदारी रही। उसके बाद मैं युवा मोर्चा में आया, युवा मोर्चे का मैं जिला महामंत्री रहा इस हरिद्वार जिले का, गढ़वाल का संयोजक रहा युवा मोर्चे का, इस प्रदेश का सदस्यता प्रमुख रहा मैं यूथ का। और जब चुनाव लड़ने की बारी आई जिला पंचायत की, तो ये हमारी सीट जो है आरक्षित जमालपुर कला सीट थी, वो महिला आरक्षित सीट थी। तो पार्टी ने कहा आप चुनाव लड़िए, तो तब वो चुनाव लड़ा और एकमात्र सीट हरिद्वार जिले में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, वो मेरी माता जी की थी। और उसके बाद मैंने पिछली बार भी ज्वालापुर विधानसभा से टिकट मांगा था संगठन से, और दिल्ली पार्लियामेंट्री बोर्ड में सुरेश राठौर जी का मेरा, हम दोनों का ही नाम था। और उस समय टिकट माननीय विधायक जी को मिला और वो चुनाव लड़े, जीते भी, मुझे उसका कोई मलाल नहीं है। जिसे संगठन ने कहा उसे चुना और उसे टिकट दिया, वो जीत के भी आए। लेकिन संगठन ने मेरे बारे में इतना सोचा कि मैंने जीवन में मैं उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। मुझे एज ए OSD गवर्नर बनाकर देहरादून भेजा, तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। और मुझे ऐसा लगता है कि 21 साल के उत्तराखंड में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो पार्टी से गवर्नर के OSD रहे हैं, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात रही। तो संगठन जो है कहीं ना कहीं मेंटेन करने का काम करती है। अगर 2 लोग 3 लोग 4 लोग हाँ, अगर प्रबल दावेदार हैं तो एक को टिकट दे दिया तो दूसरे को शांत करना है,
नहीं तो विरोध में खड़े हो जाएंगे। नहीं, शांत नहीं हो तो जब चुनाव हुआ उसके लगभग 1 साल की बात है। भाजपा संगठन तो ऐसा करने की कोशिश करती है ना, कुछ ना कुछ तो मेंटेन करती नहीं, कार्यकर्ता को जिसका जो कार्यकर्ता के अंदर जितनी क्षमता है उसके हिसाब से उसे काम दिया जाता है। नहीं, ऐसा कई बार तो होगा, अगर मान लीजिए टिकट 2 लोग मांग रहे हैं, किसी एक को टिकट हुआ तो दूसरा तो सपोर्ट करेगा नहीं ना उसको, नहीं ऐसा देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, आज भी मेरे पास कोई पद नहीं है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं बिना पद के हूँ, लेकिन मेरे अंदर काम करने की क्षमता है, तो मुझे किसी पद की जरूरत भी नहीं और ना ही मैंने मांगा। मुझे कहा भी आप यहाँ एडजस्ट हो जाइए, वहाँ मैंने नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं उसी तैयारी चुनाव आपको लड़ना है, नहीं चुनाव लड़ना ही ऐसा सोच लिया आपने, नहीं टिकट को साइड में रख दिया आपने? नहीं, टिकट साइड में नहीं रखा। टिकट तो मैं संगठन से मांग रहा हूँ, लेकिन मैं क्या है कि मैं उन दावेदारों में से नहीं हूँ कि जो टिकट की इंतजार कर रहे हैं तो तभी तैयारी करेंगे। मैं पहले से ही ग्राउंड पे तैयारी कर रहा हूँ, अपने आप को मजबूत बना रहा हूँ, अपनी पार्टी को मजबूत बना रहा हूँ, ताकि पिछली बार का जो मार्जिन है वो कम से कम उसका 10 गुना हो। अच्छा, 2 गुना नहीं। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पिछली बार सुरेश राठौर जी जितने से जीते उसका 10 गुना मार्जिन से आप जीतेंगे, उसी हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। मेरी आप पत्रकार बंधुओं से आपसे सबसे बात होती रहती है, मेरी सैकड़ों सभाएं मैं कर चुका हूँ, लगातार कर रहा हूँ, इतना अपार जन समर्थन जो है मेरे साथ रहता है। दो तरीके के टिकट के दावेदारी करने वाले लोग होते हैं। एक वो जो सोशल मीडिया पे सिर्फ इस बात को लेकर के दावेदारी कर देते हैं कि भाई मैं भी एक दावेदार हूँ, केवल लिखते हैं मैं भी एक दावेदार हूँ, लेकिन आपने कहा कि भाई मैं जनता के बीच, लोगों के बीच चला जा रहा हूँ और वहां जाकर के मैं तैयारी कर रहा हूँ। मतलब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप? चुनाव लड़ने की ही तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, दोस्तों समझ लेना इस बात को। मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी की तैयारी नहीं कर रहे हैं जी। कुछ लोग तो होते हैं कि भाई ढोल गाजा बाजा लेते हैं, कहते हैं मैं दावेदारी कर रहा हूँ। देखो देखिए, मेरा जब से हम संगठन में है, हमें संगठन ने यही चीज सिखाई है, ठीक है नहीं, जो करना है, जो दिशा है अपनी तय रहनी चाहिए। मैं तो जब मेरे युवाओं के बीच में बैठक होती है, जब मैं यूथ के साथ बैठता हूँ, मैं तब भी उन्हें ये कहता हूँ, जिसके पास दिशा नहीं है वो युवा जो है पशु के समान है। भैया आपका विजन, आपका टारगेट तो सेट रहना चाहिए, आपने जीवन में करना क्या है। मुझे पता है मुझे जीवन में क्या करना है, मैं उस चीज़ की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो देखना होगा कि इस बार ज्वालापुर विधानसभा की जनता युवा चेहरे को चुनती है नहीं चुनती, अपने अपना सवाल होगा। देखिए, एक तो युवा, अगर देवेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अगर इतना कार्य बिना पद के कर सकता है, अगर उसे कुछ चीज़ मिलेगी या कोई दायित्व मिलेगा तो क्या करेगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा, तो ये शब्द मैंने देखिए मेरी बात, अगर वो अच्छा काम नहीं, मेरी अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उस दिशा में ना तो जा रहा हूँ ना मैं कभी मैंने। फिर भी मैं सवाल तो करूंगा कि वर्तमान जो आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सुरेश राठौर जी, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। तो मैंने कब रोका है? तो उनको रोका नहीं आपने? मैंने कभी नहीं रोका। मनुबास में मुख्यमंत्री आते हैं, वहां पर काफी लोगों की भीड़ होती है और वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि देवेंद्र प्रधान जिंदाबाद। तो उसमें गलत क्या है? लेकिन दूसरा शब्द सुरेश राठौर को मुर्दाबाद कहते हैं, सुरेश राठौर के खिलाफ बोलते हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल उस चीज के लिए, जब भी मेरे से किसी ने पूछा कि ये गलत है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? इसका देखिए कि कोई व्यक्तिगत क्या चीज़ बोल रहा है उस बारे में मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन जो मंच पर उस समय हमारे अतिथिगण भी थे, तो कम से कम जनता को ये देखना चाहिए, उनका सम्मान रखना चाहिए। विधायक जी तो क्षेत्र में रहते हैं, अगर उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष है या कुछ काम नहीं हुए तो आप उन्हें पर्सनली कह सकते हैं, आपके बीच में आएंगे तब कह सकते हैं। लेकिन समर्थक तो आपके ही थे ना? नहीं, समर्थक तो मेरे सारा पूरी विधानसभा मेरी है, मेरा समर्थक। अच्छा, पूरा विधानसभा आपका और सुरेश राठौर जी का विधानसभा नहीं? क्यों नहीं है, वो तो हमारे विधायक हैं। अच्छा, उनका विधायक? अरे हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे विधायक भी हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने क्या कहा, मैं अपना टिकट मांग रहा हूँ, मैं पार्टी को दिन रात मजबूत करने पे लगा हूँ। उस कार्यक्रम में भी अगर आप सब लोग थे, मेरे साथ हजारों लोग थे, सबने देखा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप फाइनली सुरेश राठौर जी का विरोध कर रहे हैं। कारण यह है कि आपके समर्थक आपकी जयकार लगा रहे हैं और उनके खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, आप इस बात को ऐसे समझिए, अगर मेरे समर्थक मेरी जयकार कर रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं, तो उधर से दूसरा नारा भी आ सकता था कि देवेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। आप समझे नहीं, आप समझ गए नहीं मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता समझ रही है। हाँ, जनता समझ रही है, जनता समझ रही है, आप जनता को समझा। ठीक है नहीं, वहाँ हजारों लोग थे,
हजारों लोग मेरे साथ आए, पूरा जन सैलाब मेरे साथ आया, हाँ, ठीक है नहीं। तो मैं मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं किसी के मुर्दाबाद के उसके नारे लगाऊं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर सुरेश राठौर जी का मुर्दाबाद का लगा तो उनके समर्थकों ने हमारा मुर्दाबाद क्यों नहीं किया? मतलब उनके पास समर्थक नहीं है? नहीं, समर्थक नहीं है, इनडायरेक्टली समर्थक नहीं है। ये स्टेट बात ये है इसमें हाँ। कि किसी ने क्षणिक आवेश में अगर कोई बात एक बार बोल दी और मन से मना उन्हें कर दिया गया, वो शांत बैठ गए। मैंने भी हाथ जोड़ के निवेदन किया सबको शांत करने के लिए, मैं मंच पे ही था, तो सब शांत हो गए। क्षणिक आवेश में कोई बात होगी तो उसका इश्यू नहीं बनाना चाहिए। वो तो क्या है कि देखो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की कुछ हुआ अगर दिल में, अगर उसने बोल दिया तो हमारा काम है कि उससे समझाने का। तो आपने समझा दिया? मैंने क्या संगठन, और मैं जो वहाँ बैठा था तो मैंने भी निवेदन किया और माइक से भी निवेदन हुआ। चलो, निवेदन के बाद की कहानी भी हम कहेंगे, लेकिन द न्यूज़ वाला नेटवर्क जो भी कुछ बोलता है बिना सबूत का कुछ नहीं बोलता। हम आपको वो विजुअल्स भी दिखा रहे हैं जब देवेंद्र प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद वहाँ पर जो लोग हैं वो नारे लगा रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट भी आप जरूर सुनिए। इसके बाद अगला सवाल मैं पूछता हूँ। तो समर्थकों की बात तो एक तरफ हो गई, लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा आपने समझाने की कोशिश की, लेकिन उस समझाने में संगठन के समझाने के बाद धक्का मुक्की भी हुई, आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई? नहीं, मेरे साथ देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरे साथ जो धक्का मुक्की हुई वो अनजाने में एक सिपाही कोई था, उसे मैं पीछे से खड़ा था और तो उसने ना जानते हुए मुझे पीछे से धक्का दिया। तभी वहाँ मैंने शायद आपसे नहीं बात हुई, वहाँ एसपी अपने देहात परमिंदर डोभाल जी थे, उन्होंने उसे डांटा भी और इस मामले को उन्होंने शांत किया। भाई इतना सब मैटर है, अब उसका क्या इश्यू बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं। अब अगर आप एक बात सोचिए, जो भी इसका इश्यू बना रहे हैं या कुछ लिख भी रहे हैं, अगर कोई मुझे धक्का मारेगा तो समझिए भारतीय जनता पार्टी को धक्का मार रहा है, देवेंद्र प्रधान को नहीं मान रहा है, समझे नहीं? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक नहीं, ऐसे दो विषय मेरे सामने आए कि मंगलौर विधानसभा, मंगलौर क्षेत्र है, वहाँ का थाना प्रभारी हैं, वहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शाम के 5 बजे से 3 से 4 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक धरना देते हैं और उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही होती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पिटाई हो जाती है और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी यही कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। बात तो सुनिए, है ना? तो अरे बात सुनिए, आखिर भाजपा संगठन देखिए, बाई एक्सीडेंट, मेरी बात सुनिए, जो कोई चीज बाई एक्सीडेंट हुई है, ठीक है नहीं, उस पर मैं कोई ना तो रिएक्ट करूंगा ना मैं उस पर रिएक्शन दूंगा। हाँ, अगर कोई जानबूझ के मेरे साथ करे तो एक्सीडेंटली, जाहिर सी बात है कि वहां पर एक बात बताइए, अगर कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है तो कार्यकर्ता तो ऑब्वियस सी बात है भारतीय जनता पार्टी के होंगे। सारे क्यों नहीं? ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ता आ जाएंगे। क्यों आएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है फिर भी वहां पर, क्योंकि जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद यह हुआ कि प्रशासन सख्त हो जाएगा और जो है नकेल कसने की बात कही गई कि अधिकारियों पर नकेल कसी जाएगी। तो ये कौन सा सिस्टम है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की? नहीं, ऐसे नहीं। देखो, देखिए, भीड़ में सब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई अगर जानबूझ के मेरे साथ, अगर मैं किसी कार्यकर्ता के लिए कुछ कह रहा हूँ या सुन रहा हूँ तो कोई अधिकारी मुझे उसका उल्टा जवाब दे तो मैं उस चीज़ को वाकई देखूंगा, लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है सब चीज़ें। अगर मुझे धक्का लगा तो समझो भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा। ये बड़ा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप सुनिए, सुन करके समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे होंगे जो हम देवेंद्र प्रधान जी से बात करेंगे और इनका जो आकलन है कि हम गाँव में, क्षेत्रों में जा करके हम काम करते हैं, तो उसका ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर जरूर दिखाएंगे, क्योंकि बिना ग्राउंड रिपोर्ट की बात पुष्टि नहीं होती और द न्यूज़ वाला नेटवर्क बिना पुष्टि की कोई बात करता नहीं। तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, बिना उसको दिखाए बात बनेगी नहीं। लेकिन आप हमारे साथ बैठे, इसके लिए आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे। ज्वालापुर विधानसभा से जो भी जानकारियां हैं हम आपको लगातार देते रहेंगे और हरिद्वार जिले की जितनी विधानसभाएं हैं, आपको हर एक विधानसभा से लगातार अपडेट लेने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इस फेसबुक पेज को लाइक करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।